तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है। सबसे पहले से बेसिक्स पता होने चाहिए। कैसे बेसिक्स? मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ये फिक्स है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। इसे एच से डिनोट करते हैं या फिर इसे कर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंगल है ए और ये है, अब देखो ये एंगल है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब ए से एंगल ए के बराबर वाली साइड, ठीक है। और ये साइड ऑपोजिट टू एंगल ए के ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड, ठीक है। अब जो साइन और ये कोस कोस टेन और ये सब बताएंगे कैसे कैसे होते हैं। अब देखो साइन ऑफ एंगल ए, क्या साइन ऑफ एंगल ए, देखो हाइपोटेनियस तो इसमें फिक्स होती है। अब ये बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, वो होता है एंगल के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हमने साइन ए पूछ लिया, तो साइन ए यहाँ पे तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है, ठीक है, समझ में आया। मान लो मैं पूछ रहा हूँ साइन सी की वैल्यू, मतलब साइन एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी के बारे में किस तरह से हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम रहेगी, फिक्स, ठीक है, समझ में आया होगा। अब जैसे साइन ए तो यानी इसकी बात कर रहा हूँ। अब साइन ए होता क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल, यानी कि ए के लिए ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, एंगल ए के लिए, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन, अब देखो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रहा है साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी। तो इस तरह से याद नहीं रखना है, बी सी अपॉन ए सी। बाई चांस ऐसे पूछ ले साइन सी, साइन सी बराबर क्या होगा, अब देखो साइन सी मतलब यहाँ की बात हो रही है, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, बेस ही होगा, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस ही। अब साइन साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो देखो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी ए सी, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब कोस, ऐसे कोस ए, कोस ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस कितना हो जाएगा ए बी बटे सी, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं, और ये एंगल के अकॉर्डिंग होता है, ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, एंगल के अकॉर्डिंग होगा ये, ऐसे नहीं है कि बस बी सी अपॉन ए सी है याद रख लो उससे हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। जैसे देखो कैसे होगा, मान लो साइन ए पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ये एंगल, तो इसके एंगल के लिए बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस ए, कोस ए मतलब इस एंगल को फिक्स मान के मैं देख बता रहा हूँ सारे, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, जैसे इसका क्या था साइन का, बी सी अपॉन ए सी, कोसेक कोसेकेंड क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका उल्टा होता है कोस का सेक, ये याद रखना। तो इसका उल्टा तो हो गया ये, इसका उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अब टेन ए, टेन क्या होता है, बी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका उल्टा उल्टा कोट ए, कोट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, साइन का कोस हो गया और कोस का सेक हो गया, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं हम। चारों ये इसकी वजह से एक सोल्ड ट्रिक बोर्ड, ये क्या, लाल बटे का कहाँ से एक, यानी कि अब देखो हिंदी में याद, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका हो गया, साइन का,
ठीक है। और ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है किसका, कोस का। ठीक है। और लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है टेन का। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। अब इनके उल्टे कर देंगे, कर्ण बटे लंब, ये किसका हो जाएगा, कोस का, कोसेक का हो जाएगा। ठीक है। और उसका उल्टा क्या होता है, सेक। इसका कर्ण बटे आधार। ठीक है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, लंब। ठीक है। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जैसे याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल है किस पे, बी पे। ए बी दे दिया हमें 24, बी सी दे दिया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। देखो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। उसने क्या बोल रहा है कि बी पे, बी राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल। अब मैंने क्या बताया था, बी जहाँ पे राइट एंगल हो उसके सामने वाली क्या, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण हो गई। ठीक है। अब निकालो ए बी कितना दिया है, 24, यानी कि दिया है 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस पता होनी चाहिए। इसके पाइथागोरस क्या होती है ये पता होनी चाहिए। देखो पाइथागोरस होती क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बची हुई जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर के सम के। मैंने क्या बताया, हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है जो बची हुई दोनों साइड, अब बच कौन सी गई, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर। इसके हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी लिख लो प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। मतलब ये ए बी सी डी से याद नहीं रखना है, याद किस तरह से रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है। ये रहा ए सी का स्क्वायर, वो इक्वल्स टू इसके बच गई जो दोनों साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 49, दोनों को ऐड कर लो। इसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैरी 1 625। अब ए सी इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर तो स्क्वायर रूट होगा 625। अब स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है, 25, यानी कि हाइपोटेन्यूस आ गई 25। ठीक है। अब निकालने क्या है, साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है, देखो इस वाले एंगल से बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगी। साइन ए होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7, और हाइपोटेन्यूस कितनी है, एक से जो हमने निकाल लिया 25, यानी ये आंसर होगा एक। दूसरा आंसर और क्या है, कोस ए। कोस ए, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए बेस कितना हो जाएगा, 24, और हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गई, तो ये आंसर हो गया। और क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी, अब देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। पर निकालना क्या है, सी के लिए। सी के लिए मतलब हम इस एंगल पे खड़े हैं, इस तरह से मान सकते हैं। सी के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सी के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूस फिक्स रहती है। ठीक है, यानी कि हाँ, अब साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24, 24 अपॉन 25, ऐसी क्या, कोस सी। अब सी के लिए कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये 7, और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी, 7 अपॉन 25। ये हमारे चारों आंसर होंगे। ठीक है, समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायग्राम दे दिया है, तो हमें निकालनी है tan p माइनस कोट r की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्यू आर निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या बताया था मैंने, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, बची हुई जो दोनों साइड यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 144, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 को इधर लेंगे यानी 169 माइनस 120, 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और इधर 25, यानी कि क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट 25, यानी क्यू आर की वैल्यू पता लगी हमें कितने 5 आ गई है। अब निकाल देंगे, क्या निकालना है देखो, tan p माइनस कोट आर। अब देखो tan p का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, p का मतलब ये तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब tan p क्या होता है देखो, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि लंब मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस माइनस, अब कोट आर इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखना पड़ेगा ई के लिए, देखना पड़ेगा ई के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा क्यू आर, यानी कि क्यू आर बटे बेस पी क्यू माइनस कोट आर, आर के लिए मतलब ये, तो बेस कितना हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू। बेस कितना है क्यू आर, परपेंडिकुलर पी क्यू। अब इनकी वैल्यू रख लो, क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी 5 और उसकी वैल्यू 12, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो आ गया हमारा इसका आंसर। तो इसका आंसर सोल्व करके इतना है जी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालें। देखो यहाँ पे एंगल सेम है, ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एंगल चेंज करके कुछ पूछ लेता तो हो जाता। अब देखो साइन ए 3/4, अब साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 4 है। अब हमें पता है क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम, यही तो है जो अभी पहले सामने समझी थी। जैसे इस तरह से समझी थी, क्या था 90 डिग्री सामने वाली क्या हाइपोटेनियस थी और बची हुई दोनों साइड क्या थी परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो परपेंडिकुलर का कितने 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यानी कि 16 इक्वल्स टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। 9 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 7, यानी कि बेस इक्वल्स टू अंडर रूट 7। अब कोस ए और tan ए की वैल्यू निकाल तो लीजिए, है कोस ए आधार बटे कर्ड, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब tan ए क्या है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन आधार कितना निकल अंडर रूट 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन क्या दे रहे हैं 15 कोट ए बराबर 8, यानी कि देखो कोट ए बराबर 8/15, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड आ गया, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि एंगल हर जगह ए है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोट क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan होता है लंब बटे आधार पे आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी हमें, परपेंडिकुलर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 982, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट 289।
तो ये किसकी होती है 17 की। ठीक है, अब देखो, अब निकालना क्या है, साइन ए। साइन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंबटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना था यहाँ पे 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 7। तो ये आंसर होगी सेक ए। अब सेक ए देखो, इसका कोस का उल्टा होगा, वो क्या होता है आधार बटे कर्ण। एक कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालिए 17 और बेस की वैल्यू कितनी है 8। तो हमारा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 5। ठीक है, इसमें क्या दिया सेक थीटा दिया 13/12। सेक थीटा 13 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट भी दिया हुआ है, सेम ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, ये भी करके देख लेना, पहले मैं करा देता हूँ। देखो कैसे है, इसमें वैसे के मान के करा रखा है, तो के मान के भी करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे डायरेक्ट भी हो जाता। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो सेक थीटा, देखो एक बार ऐसे भी समझा देता हूँ, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस यानी कि 13, बेस थीटा के लिए बेस कितना हो जाएगा 12, यानी कि बी सी की वैल्यू निकाल देंगे सबसे पहले। ठीक है, और इन्होंने देखो कैसे कर रखा है, ये कर रखा है बी सी इक्वल्स टू 4 के, मतलब के कोई कॉन्स्टेंट इनके साथ मान लिया है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्योंकि बी से निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें किसी और चीज़ में से परपेंडिकुलर किसी चीज़ में नहीं हो जाएगी, टेन में हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे पहले बी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ऑफ इसके 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कितना 169 इक्वल्स टू 144 प्लस बी सी का। इसे इधर ले आएंगे तो बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। इसे इधर लेकर आएंगे, माइनस का वो माइनस करेंगे तो 25, यानी कि बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, बी सी निकल गई 5। अब सब निकाल दो, जैसे सेक है तो कोस निकालना हो, कोस थीटा। कोस थीटा तो इसका उल्टे हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हुआ थीटा के लिए, परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनियस 13। ठीक है, ये भी निकल गया। अब इसका उल्टा क्या होता है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। आंसर टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के लिए क्या है वैल्यू थीटा के लिए 8 और बेस कितना है 12। ठीक है, और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है, यानी कि 12/5। ये हमारा आंसर होंगे। ठीक है, ये आंसर क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो 6 में क्या दिया हुआ है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A बराबर है cos B, then show करना है angle A equals to B होगा। यानी कि हमें क्या गिवन है, cos A बराबर cos B है और एंगल A और B एक्यूट एंगल है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें प्रूव करना है। तो देखो cos A, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, A B और C। हमने मान लिया C पे क्या है वो 90 डिग्री है। देखो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और क्या कोस बी, बी कहाँ पे आ गया यहाँ पे के लिए क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस 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 क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी ए बी। इन दोनों क्या इक्वल दिए हुए थे, हमें गिवन था कोस ए बराबर कोस बी।
यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू किसके होगा, बी सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए सी इक्वल्स टू होगा किसके, बी सी। ठीक है, ये क्या है, दो साइड्स इक्वल हो गई है, कौन कौन सी साइड, ए बी इक्वल हो गई है बी सी, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हो गई है। अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था क्या, जब साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो लिखने का था एंगल्स opposite to equal sides of a triangle or always equal। ठीक है, क्या दो साइड इक्वल है तो ये सामने वाले एंगल, ए सी के सामने एंगल कौन सा है ये, और बी सी के सामने एंगल है, तो यानी कि ये एंगल है इक्वल्स टू एंगल बी होगा। ये साइड ए सी इज अपोजिट टू एंगल बी एंड साइड बी सी is opposite to angle BCA, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा। ठीक है, अब हो जाता है क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, इसकी वैल्यू निकालनी है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कोट थीटा बराबर 7/8, अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, जैसे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे क्या, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 113, और ये क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या आ जाता है, आधार बटे कर्ल, आधार मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, ऐसे 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू रख देंगे। 1 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 8, अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 113। ऐसे से सिंप्लीफाई करके भी कर लेते हैं, वो और आसान पड़ जाता है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं 8/130 अपॉन 1 प्लस बेस, बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 113, 1 माइनस 7/113। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी 113 प्लस 8, और इधर भी 113 माइनस 8, इसके अपन में एलसीएम लेंगे तो ऐसे सोल्व करेंगे, नीचे क्या रहेगा 113 अपॉन 113, ऐसे ही से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 113, तो यहाँ क्या हो जाएगा 113 अंडर रूट प्लस 7, ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 113 माइनस 7, ये वाला भी अपॉन मान के यहाँ पे कहाँ जाएगा अंडर रूट 113, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ऐसे नीचे लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ऊपर 8 है ना, नीचे लगा देंगे ऐसे अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। अब देखो ये कितना बचेगा, 36 एंड 30 49, ऐसे यहाँ पे कितना बचेगा 13 प्लस 51 64, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर, इसे सॉल्व करके। ठीक है,
ऐसे निकालिए फोर्थ की वैल्यू, फोर्थ स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो बस तो ये तो ईजी था, स्क्वायर कर देंगे इसका, 7/8 का स्क्वायर 49/64 हमारा आंसर। नंबर कर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। एट में क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए, क्या 3 कोट ए बराबर 4। वेदर चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चेक करना है इसके इक्वल है, मतलब वैल्यू पुट करके या नहीं है। अब देखो कोट ए बराबर ये 3 अपॉन में आ जाएगा 4 अपॉन, अब कोट ए बराबर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लिख लेना, PYTHGORAS पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, ठीक है। देखो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, बेस या परपेंडिकुलर ऐसे भी आगे पीछे, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ये क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, नेचुरल चीज हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर, हम देखो तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 5। बस अब ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कैसे कैसे रखेंगे, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा होगा, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये 4/3 है, ये फोर्थ की वैल्यू, टेन की मैंने क्या बताया इसकी उल्टी होती है, ठीक है। और इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए, अब कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू क्या है आधार बटे कर्ड, यानी कि आधार कितना है बेस, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 माइनस, अब साइन ए, साइन की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसे सोल्व कर लो, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू ये कहता है 16/25 माइनस 9/25, देखो इसके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम ले लेंगे 16, तो 16 की तरफ 16 माइनस 9, ऐसे यहाँ पे 16 प्लस 9/16 कैंसिल हो गया, ऐसे ही 10 और बैठ गए 25, तो 16 माइनस 9, यहाँ पे क्या होता है 16 माइनस 9 7/25, और यहाँ पे भी क्या होता है 7/25, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू इसकी राइट हैंड साइड, यस दिस इज। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन देखो क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पे क्या है राइट एंगल है, इफ tan ए बराबर ये दिया होगा ना तो अंडर रूट के फाइंड द वैल्यू, इन सब की वैल्यू sin ए डॉट cos सी प्लस cos ए sin सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले ट्राइंगल बना देते हैं, ए बी और सी, बी पे क्या बताया उसने राइट एंगल, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3, यानी अब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये बेस कितना हो जाएगा √3, तो सबसे पहले तो ए से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या ए सी का स्क्वायर यानी कि 90 डिग्री सामने वाली साइड का स्क्वायर
बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी के लिए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, बी सी वन का स्क्वायर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन, ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट फोर, तो ए सी इक्वल्स टू, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई है वैल्यू हाइपोटेनस की। अब निकालना क्या है ये देख लो, क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब देखो यहाँ पे एंगल ए होता तो यहीं से बेस मान के इस तरह से कर देते। अब साइन ए का मतलब यहाँ पे है हम, अब साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी कि वन अपॉन टू इंटू कोस सी। देखो अब सी मतलब यहाँ पे आ गए, तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर तो सेम रहे, परपेंडिकुलर क्या है ये हो गया, और हाइपोटेनियस सेम रहेगी। अब कोस सी, कोस से मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सी के लिए बेस कितना होगा वन, हाइपोटेनियस तो सेम वही टू, प्लस कोस ए, कोस ए का मतलब यहाँ पे आ गया हम, कोस ए आधार बटे पर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है, एंड टू साइन सी, साइन सी का मतलब इधर आ गए, तो परपेंडिकुलर ये हो गया साइन के लिए, बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस सेम है। अब साइन बराबर क्या होता है, वन बटे कर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सी के लिए कौन सा वही है, और हाइपोटेनियस कितनी, तो वन वन जब वन, वन अपॉन फोर प्लस अंडर रूट थ्री की मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री में थ्री अपॉन फोर, फोर आ गया एल्सियम वन प्लस थ्री, थ्री और वन फोर, यानी कि फोर अपॉन फोर, फोर वन जब फोर, यानी कि वन हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं ऐसे, फिर सेकंड पार्ट आप करके देखना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि नहीं हुआ, मैं बता दूंगा कैसे करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस पे क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो जैसे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितने दे दी है हमें, 25, अब पी क्यू की गिवन है, पी क्यू की 5 दे रही है, इनमें से एक की वैल्यू मान लेंगे, लाइक क्या करेंगे, मान लो चाहे मत मान लो, चाहे बिना ऐसे ही कर लेंगे। देखो अब यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लो, पी आर की वैल्यू कैसे क्या निकल जाएगी, पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, क्यू आर को इधर लेके तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस कैसे लगेगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा किसके, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर। देखो पी आर की वैल्यू कितनी है इन टर्म ऑफ क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, फाइव, फाइव का स्क्वायर 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो ए का स्क्वायर तो पता ही होगा आपको क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 620, फिर बी का स्क्वायर यानी कि टू स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई 25 एंड टू क्यू आर यानी कि 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर से ये देखो इधर आएगा फिर माइनस का हो जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, अब से 25 को जाए क्यू आर को उधर ले जाएंगे, 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, ये कितना बचा 600, यानी कि 50 क्यू आर इक्वल्स टू 600, क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, इसको इससे काटेंगे यानी कितना है 12, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है
12 आ गई है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो पी आर की कितनी हो जाएगी, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर यानी कि 13, यानी 25 माइनस 12, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब निकालना चाहते हैं वो देख लो, साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है, तो टेन पी निकालना है। पी का मतलब यहाँ पे है साइन पी, साइन पी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, यानी कि आर आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू या क्यू आर कितनी निकाल लिया, 12, और पी आर की वैल्यू कितनी, 5, तो साइन पी की वैल्यू कितनी हो गई, 12/5, कोस पी, कोस पी यानी कि आधार बटे करंट, यानी कि बेस कितना, पी क्यू हाइपोटेन्यूस पी आर, पी की वैल्यू 5, पी आर की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, ये हो गया कोस, ठीक है, जो टेन पी की निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, टेन पी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर क्यू या क्यू आर 12 अपॉन क्या, पी की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर होंगे, ये भी है। ठीक है,